एक बहुत ही पुरानी घटना है जिसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में आया हूं। एक कंपनी थी जिसको कि एक बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हो गई। कुछ करोड़ के नुकसान से वर्षों से कंपनी चल रही थी और जिस बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर किया वो प्रॉफिट में थी। उसको लगा मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मेरे पास बड़े योग्य एम्प्लॉइज हैं, मेरा टॉप मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इस कंपनी को भी हम रिवाइव करके प्रॉफिटेबल बना देंगे। और ये पूरा सिस्टम, पूरा जो प्रोसेस होता पूरा पूरा किया गया। वर्षों कोशिश की गई, लगभग 1.5 से 2 साल कोशिश की गई कि इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इसको लॉस मेकिंग से इसको प्रॉफिट की तरफ लाया जाए। सारी कोशिशें कर ली गई, कई साल गुजर गए और इसका असर उनकी मेन कंपनी पे भी आनी शुरू हो गया। और इनको लगा कि इसको ठीक करने के चक्कर में जो मैंने इसमें कुछ पैसे लगाए हैं, इस पैसे को निकालने के चक्कर में ये ना हो कि मेरी अच्छी खासी चल रही कंपनी भी बर्बाद हो जाए, क्यों ना इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। इन लोगों ने सोचा कि इस कंपनी को बंद करने के लिए मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करूंगा। बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उसने क्या किया, बड़े अच्छे एमबीए कॉलेज में गए, वहां से फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, 10 ग्रेजुएट्स को लेकर के आए अपनी कंपनी में। उनको पूरा केस बताया कि ये कंपनी ये काम करती थी, ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद हमने इसको एक्वायर किया, इतने वर्षों तक हमने इसको कोशिश की कि हम इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करने, रिवाइव करें इस कंपनी को, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हम ऐसा कर नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर में इस कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रहा है जो मार्केट की डिमांड है। मैं धीरे धीरे उसको खत्म किया जाए और इस कंपनी को 2 साल में बंद किया जाए। इसके लिए एक बिजनेस प्लान बनाइए आप लोग। ये फ्रेश ग्रेजुएट से थे, अच्छे एमबीए कॉलेज से आए थे, इनको लगा ये क्या बात कर रहा है, पागल हो गया है मालिक, कंपनी बंद करने के लिए हमें क्यों हायर किया भाई। उसने कहा 2 महीने का समय है, एक लॉस मेकिंग बिजनेस प्लान बनाइए जिससे कि 2 साल में कंपनी बंद हो जाए। इन लोगों ने आज तक कभी ये पढ़ा ही नहीं था, एमबीए में पढ़ाया ही नहीं जाता कि किसी कंपनी को बंद कैसे किया जाता है। ये तो जरूर पढ़ाया जाता है किसी कंपनी को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसको फर्स्ट फेज कैसे चलाया जाता है, सेकंड कैसे होता है, थर्ड कैसे होता है, उसको कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई जाती है, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक किया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है। मगर ये नहीं सिखाया जाता कि कोई कंपनी ठीक ठाक चल रही है या थोड़ा बहुत लॉस कर रही है कुछ वर्षों, तो उसको बंद कैसे करें। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, 3 हफ्ते तक लगातार मेहनत करने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। जब रिपोर्ट मालिक ने देखी तो चौंक गया रिपोर्ट देख के। उसने कहा ये क्या बना के ले आए, मैंने तुमको बनाने के लिए कहा था लॉस मेकिंग का, तुम तो प्रॉफिट मेकिंग का ले आए। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे जो आपने इसमें रिपोर्ट में लिखी हैं तो ये कंपनी कभी बंद नहीं हो पाएगी और हम इसको तो फिर से आगे बढ़ा देंगे, फिर से जिंदा हो जाएगी कंपनी। मुझे ऐसा रिपोर्ट नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को इसीलिए हायर करके लाया हूं। और अपनी नौकरी की चिंता मत करो तुम लोग, अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है, इस कंपनी को बंद करता भी हूं, तो मेरे पास बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स में काम है, उन दूसरी जगह मैं तुम लोगों को ट्रांसफर दे दूंगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही। बस मुझे तुम 10 से ये उम्मीद है, 2 महीने का और टाइम देता हूं कि ये कंपनी 2 साल में बंद करनी है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, अलग अलग जगह जाके सर्वे किया, रिपोर्ट लाए, ऐसी ऐसी कंपनियों के बारे में पढ़ा जो कि कंपनी बंद हो गई थी या जिस कंपनी को बंद करना पड़ गया था, क्या गलतियां की थी। बड़े बड़े लंबा चौड़ा इन्होंने महीना 1.5 महीने की मेहनत की, तब इन्होंने एक कंक्रीट एक रिपोर्ट बनाई 15 दिन में लास्ट में, और इन्होंने सबमिट किया मैनेजमेंट के सामने। मालिक ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, अगर हम ऐसा करें तो कि यहाँ लॉस आएगा, ऐसे करके हम बंद कर देंगे, ऐसा करें तो ये दिक्कत आएगा। उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा हाँ ये बनाया तुमने ज़बरदस्त रिपोर्ट। उसने अपने पूरे बोर्ड की मीटिंग बुलाई और सबके सामने रिपोर्ट की कॉपी रखी, कही कि ये है प्लान हमारा इस कंपनी को बंद करने का, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, मगर जो लिखा है उसका उल्टा कीजिए, रिवर्स मैकेनिज्म चलाइए। 1.5 साल का समय देता हूँ, 1.5 साल के अंदर में एक जो भी कुछ लिखा हुआ मुझे इतना पसंद आ रहा है, सच में यदि ऐसा किया जाए तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो क्यों ना इसका रिवर्स करके देखते हैं। फेल्योर से सीखने की जरूरत है, वो वाली बात यहां पर आ रही है। और कंपनी 1.5 साल क्या, कुछ ही महीनों के अंदर में, कहते हैं 6-7 महीने के अंदर में प्रॉफिट आना शुरू हो गया। इस कंपनी का नाम था मुर्गप्पा ग्रुप। इतना फेमस केस स्टडी, बहुत पुरानी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात आपको बता रहा हूं, मगर सीखने की जरूरत है। हम सबको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, कुछ तो अलग करने की जरूरत है, जिससे कि हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर करें और आगे बढ़ सकें। हमें
अपने फेल्योर से, दूसरे के फेल्योर से, दूसरे की कमियों से अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं सुधरेंगे, नहीं आगे बढ़ना चाहेंगे, नहीं ग्रोथ करेंगे, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऐसा सोचना गलत है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो नीचे गिरते चले जाएंगे। मैं अपने चैनल का एग्जांपल देता हूं। पिछले 3 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, किसी वजहों से नहीं डाल पा रहा हूं। और जो मेरे सब्सक्रिप्शन था वो गिरते गिरते कम से कम 8 से 9 सब्सक्राइबर गिर गए हैं। मैं जनरली नया वीडियो डालता हूं तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इसमें उल्टा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल आराम से चलता चला जा रहा है, चैनल में डाउनवर्थ आना शुरू हो गया है। उसी तरह से लाइफ भी है, उसी तरह से बिजनेस भी है। यदि उसमें आप एफर्ट नहीं करते रहेंगे, नया कुछ नहीं करते रहेंगे, नया नहीं सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होके नहीं सोचेंगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, ग्रो करना है, खुद को भी, अपनी कंपनी को भी, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ नया सोचिए। और इस जैसे केस स्टडीज से सीखने की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो वीडियो। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।